हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले हैं ग्रामर के टॉपिक इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी से पहले जो वीडियो है हम बना चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इटीमोलॉजी चैप्टर में पढ़ना है आज। चलिए पढ़ते शुरू करते हैं। इटीमोलॉजी चैप्टर का नाम हुआ इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी क्या है पहले इसको जानेंगे। इटीमोलॉजी क्या है पिछले क्लास में बताया है, जिसमें ग्रामर चैप्टर पढ़ा रहे थे, बेसिक बताए थे। उसमें क्या बताए थे कि ग्रामर के 5 भेद होता है, जिसमें पहला था ऑर्थोग्राफी, दूसरा था इटीमोलॉजी। ऑर्थोग्राफी में पढ़ा चुके हैं, यहाँ से इटीमोलॉजी पढ़ेंगे। इटीमोलॉजी क्या था? इटीमोलॉजी क्या था? ग्रामर का वह हिस्सा जिसमें वर्ड्स का अध्ययन किया जाता है उसे इटीमोलॉजी कहते हैं। ग्रामर का वह हिस्सा है जिसमें वर्ड्स यानी कि ऑर्थोग्राफी में लेटर का अध्ययन किया जाता है, इटीमोलॉजी में वर्ड्स का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इटीमोलॉजी हम कहते हैं। क्लियर है? यानी इटीमोलॉजी में क्या करते हैं? वर्ड्स का अध्ययन करते हैं। अब ये ध्यान आता है कि वर्ड्स होता क्या है, दिमाग में आता है कि वर्ड्स क्या होता है। तो वर्ड्स क्या होता है उसको जानने के लिए यहाँ लिखिएगा वर्ड बराबर। वर्ड क्या होता है? द लेटर का वैसा सार्थक मेल या समूह जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वर्ड कहते हैं। यानी कि लेटर का वैसा सार्थक मेल या समूह, यानी कि बहुत सारे लेटर को मिलाएंगे और उसका जो समूह बनेगा उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट का मतलब हुआ कि डायरेक्ट अर्थ निकलता हो, कभी कभी इनडायरेक्ट रूप से उसका अर्थ अलग भी आता है, लेकिन किसी भी रूप से पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, उसका अर्थ निकलता हो, उस वर्ड को हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वर्ड कहते हैं। क्लियर है? यानी वर्ड क्या होता है? यानी लेटर का समूह होता है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड का मतलब हुआ कि जब भी कोई लेटर का समूह होगा, जैसे मान लिया कि कहीं पर ए बी सी डी लिखा रहे, ये वर्ड तो नहीं होगा, लेटर का समूह है लेकिन वर्ड नहीं होगा। क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जब अर्थ नहीं होता है तो ये वर्ड नहीं होगा। अब वर्ड क्या हुआ? जिसका अर्थ होता है, जैसे बॉय लिखा हुआ, बॉय माने क्या होता है? लड़का होता है। इसका अर्थ होता है इन माने में, ऑफ माने का, एप्पल माने सेब, ईटीसी। यानी जिसका अर्थ निकले वही वर्ड है, जिसका अर्थ ना निकले वो वर्ड नहीं है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं कि वर्ड को कितने भागों में बांटा गया था। वर्ड को जो बांटा गया है उसी को, वर्ड के जो अलग अलग भाग होते हैं ना, उसी भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते थे। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हम जो भी बोलते हैं, यानी कि हम जो वर्ड बोलने वाले हो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। और हम जो बोलते हैं, जैसे राम बोलेंगे, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो क्या होगा? राम इज गोइंग टू स्कूल। सारे सारे वर्ड है। राम भी एक वर्ड है, इज वर्ड है, गोइंग भी वर्ड है, टू भी वर्ड है, स्कूल भी वर्ड है। और ये सारे वर्ड होते हैं ना, वही हिस्सा होता है। वह हिस्सा वर्ड के रूप में होता है। किस रूप में होता है? वर्ड के रूप में। क्योंकि राम भी एक वर्ड है, इज भी रूप में वर्ड है, गोइंग भी वर्ड है, टू भी वर्ड है और स्कूल भी वर्ड है। तो राम इज गोइंग टू स्कूल में सारे सारे क्या है? हिस्सा वर्ड के रूप में। उसी हिस्सा को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आगे है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। अथवा उसी को दूसरा भाषा में ये कहा जाता है कि वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है। वर्ड कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आखिर में क्या है? वर्ड का ही ना नाम है, और वर्ड का नाम है, सारे सारे वर्ड होते हैं, इसीलिए कहा गया वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? अब 8 भाग कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसको स्पेलिंग के साथ ध्यान रखिएगा कि नाउन प्रोनाउन, नाउन में NOUN होता है, प्रोनाउन में PRONOUN प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव में ADJECTIV एडजेक्टिव, वर्ब में VERB वर्ब, एडवर्ब ADVERB एडवर्ब, प्रीपोजिशन में PREPOSITION प्रीपोजिशन, कंजक्शन में CONJUCTION कंजक्शन है, कंजक्शन में CONJUNCTION है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिसमैच है। CONJUNCTION होता है, CONJUNCTION कंजक्शन होता है। इसमें ध्यान रखिएगा कंजक्शन का स्पेलिंग क्या होगा? CONJUNCTION कंजक्शन। इंटरजेक्शन में INTERJECTION इंटरजेक्शन। ध्यान रहेगा। ये 8 के 8 क्या हो गया? भेद हो गया। क्लियर है? चलिए अब आते हैं कि 8 भेद को पढ़ लिए। अब 8 भेद को बारी बारी से जानेंगे। नाउन क्या होता है? तो पहले जानते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? तो नाउन जिस वर्ड से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन के बारे में सिंपल से बात कहा जाता है कि जो भी नाउन होता है सबको नाउन कहते हैं। उसी को हम विस्तार में लिख दिए है कि जिस वर्ड से, यानी कि जिस वर्ड, ऐसा वर्ड रहेगा जिससे किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का इत्यादि के नाम का बोध होता है। क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं।
कहते हैं, क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी नाउन क्या होता है कि जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होगा, नाउन होगा। जैसे राम क्या है, व्यक्ति का नाम है, बुक एक नाम है, पेन भी एक नाम है, टेबल, बेंच, बॉय, मोबाइल या ईटीसी कुछ भी ले लीजिए, सारे के सारे क्या है, नाम है। ब्रदर, सिस्टर, सारे सारे नाम है, और सारा सारा नाम है, सारा सारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नोट लिखा हुआ, नोट में क्या है कि नाउन अपने मूल रूप में हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मान लीजिए साधारण रूप से कोई नाउन लिखा हुआ है, पूछेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसको क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि वर्ब, मेन वर्ब जो होता है ना, अपने आप में प्लूरल होता है या उसमें एस सिंगुलर बनता है, इसलिए दोनों नोट जरूरी है कि नाउन अपने मूल रूप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसमें एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये नोट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला है प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन है नाउन के बदले जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, नाउन के बदले जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले जिस वर्ड का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है। अब प्रोनाउन होता है नाउन के बदले प्रयोग होने वाला, अब कौन होता है, ही, सी, इट, वी, यू, डॉट डॉट ईटीसी लगा हुआ है। प्रोनाउन का नंबर निश्चित होता है, प्रोनाउन का नंबर निश्चित होता है। जब प्रोनाउन में कौन होता है, आई, ही, सी, इट, दिस, डैट, सबका सब क्या है, सिंगुलर है। जबकि वी, यू, दे, दीज, दो सब क्या है, प्लूरल है। उसके अलावा कई प्रोनाउन होते हैं, इसमें पर्सनल प्रोनाउन और आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है। प्रोनाउन के भाग है, जब प्रोनाउन के चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें पूरा बता देंगे ये कौन कौन प्रोनाउन है। इतना ध्यान रखिए, सारे के सारे प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन का जो प्रयोग हुआ है, प्रोनाउन में ये सब क्या है, सिंगुलर है, ये सब क्या है, प्लूरल है। ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर, ये प्लूरल है, इसमें ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव क्या होता है, द नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। सिंपली से कहा जाए एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो नाउन न तो प्रोनाउन दोनों में से किसी की विशेषता बताए, सारा एडजेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, मोहन इज गुड बॉय, मोहन इज ए गुड बॉय। गुड किसके लिए आया है, मोहन के लिए, और मोहन के लिए आया है तो मोहन एक नाउन है, मोहन क्या है, एक नाउन है, और गुड है उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि मोहन को विशेषता बता रहा है कि मोहन तो है लेकिन क्या है, अच्छा लड़का है। अच्छा जो हुआ, अच्छाई बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी में है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक तेज लड़का है, तो वह कोई प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के बारे में कह रहा है कि इंटेलिजेंट है, मतलब तेज है, तेज जैसे ही कह दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं वर्ब में। वर्ब क्या होता है, तो कहते हैं कि जिस वर्ड से कुछ करने या होने का बोध होता हो, जिस वर्ड से कुछ करने या होने का बोध होता हो उस वर्ड को वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ब। जिस वर्ड से कुछ करने या होने का बोध होता है उस वर्ड को वर्ब कहा जाता है। जैसे प्ले माने खेलना, रीड माने पढ़ना, रन माने दौड़ना, इज माने होना, एम माने होने का बोध, वाज माने था होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें कुछ करने या होने का बोध जितना भी होता है सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। वर्ब में दो भी होते हैं, एक हेल्पिंग, मेन वर्ब यहाँ देते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, इसलिए कहा गया वर्ब को दो भाग में बांटा है। कितना भाग में बांटा गया, दो भाग में। देख रहे हैं, एक भाग क्या है, एक्शन वर्ब जिसको हम मेन वर्ब का, दूसरा क्या है, नॉन एक्शन वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब का, क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब होता है मेन वर्ब कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब अगला देते हैं एक्शन वर्ब क्या होता था। एक्शन वर्ब कहते हैं जिस वर्ब से कुछ करने का बोध होता है, यानी कि वर्ब तो है करने या होने का, अब एक्शन जो होता है जिस वर्ब से कुछ करने का बोध होता है उसे हम एक्शन वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं ना वही एक्शन वर्ब कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं पहले से मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब हुआ कि जिसे काम करने का बोध होता है, और यही है जिस वर्ब से कुछ करने का बोध होता है, यानी काम करने का बोध होता है, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन माने होता है एक्शन होना, एक्शन होना मतलब काम होना, काम होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब या मेन वर्ब। जैसे प्ले, रीड, राइट, रन, टीच, राइड, ईटीसी, ये सब क्या है, एक्शन वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं आप नॉन एक्शन में। नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है, जिस वर्ब से कुछ होने का बोध होता है, जिस वर्ब से कुछ होने का बोध होता है उसे नॉन एक्शन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। यानी जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव होता है ना, ये सारा का सारा हेल्पिंग वर्ब है, इसी को नॉन एक्शन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है। चलिए नोट में देखिए, इज आर लिखा हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, शैल, विल, ईटीसी, बहुत सारे होते हैं, पूरे 24 को होते हैं। ठीक है। नोट में क्या है, मेन वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होता है। मेन वर्ब अपने मूल रूप में क्या होता है, प्लूरल होता है। उसमें एस या एस लगाने पर क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। उसमें एस या ई एस जोड़ के क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। तो मेन वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होता है, उसमें एस या ई एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। क्लियर है। यानी कि नाउन अपने मूल रूप में सिंगुलर होता है, एस ई जोड़ में प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब उल्टा होता है। वर्ब में मूल रूप में प्लूरल होता है, उसमें एस या ई जोड़ के क्या होता है, सिंगुलर बनाया जाता है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं
एडवर्ब के बारे में। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वैसा वर्ड जो एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब की विशेषता को बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। यानी कि वैसा वर्ड रहेगा, यानी कि ऐसा वर्ड लेना होगा जो एडजेक्टिव विशेषता बताएगा, वर्ब की एडवर्ब विशेषता बताएगा ना, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ मोहन इज वेरी गुड बॉय। क्या कर रहा है? मोहन एक बहुत तेज लड़का है। क्या है? गुड जो है क्या कर रहा है? मोहन की विशेषता बता रहा है। अब मोहन की विशेषता बता रहा है गुड, तो गुड हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव। और गुड में भी कह रहा है वेरी गुड। वेरी क्या है? एडजेक्टिव में कह रहा है बहुत है, अच्छा तो है लेकिन बहुत है। अब बहुत जो हो रहा है और विशेषता बताने लगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यानी वेरी मेरा क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। क्लियर है? आगे लिखा हुआ है यू रन फास्ट। यू रन, रन माने दौड़ना हो, तो दौड़ना एक वर्ब है, और दौड़ने में कह रहा है फास्ट दौड़ रहा है, तो क्या है? ये भी विशेषता बताने लगा। और रन की विशेषता बताता है फास्ट, और रन की विशेषता फास्ट बताया, तो फास्ट मेरा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। आगे है ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए रन्स फास्ट था ये, द फास्ट मेरा एडवर्ब हो गया था, उसका विशेषता बता रहा है अब वर्ब। क्या कर रहा है कि वर्ब कह रहा है दौड़ता तो है, तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ने का मतलब दौड़ने में हम विशेषता बता दिए। अब कह रहा बहुत तेज दौड़ता है, उसमें भी बहुत हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ जो बच रहा है वेरी, वो भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मतलब सिंपल से कहा जाए कि विशेषता का विशेषता जो बता रहा है वो सब क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब आते हैं प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन क्या है? वैसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब प्रीपोजिशन क्या है? सिंपली रूप से कि वैसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, अब पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, यानी उस नाउन या प्रोनाउन जिससे पहले आएगा ना, उसका संबंध जोड़ेगा। किसके साथ? वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मोहन गोज माने क्या होता है? मोहन गोज माने मोहन जाता है, और टू स्कूल लगा दिए। स्कूल से पहले हम क्या कर दिए? टू लगा दिए। अब स्कूल का संबंध इसके साथ अब जोड़ देगा। क्या करेगा? स्कूल का संबंध जोड़ देगा। कैसे जोड़ेगा? ध्यान से देखिएगा। जैसे मोहन गोज मोहन जाता है, लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है। अब स्कूल लगा दिए ना, तो स्कूल क्या है? इसे जोड़ने के लिए टू बीच में आ गया, टू स्कूल को इससे जोड़ दिया। मोहन जाता है लेकिन स्कूल जाता है, और स्कूल को जोड़ने के लिए क्या आया बीच में? टू आया, तो यही टू मेरा क्या होगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। कुछ प्रीपोजिशन नीचे है, जैसे लिखा हुआ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन निम्नलिखित है। जैसे इन माने में, इनटू माने में से, ऑन माने पर, ऑफ माने का, एट माने में पर, टू माने की और विथ माने साथ, आफ्टर माने के बाद, बिफोर माने के पहले, फॉर माने के लिए, फ्रॉम माने से, बाय माने के द्वारा, अंदर माने नीचे, अप माने ऊपर। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, लेकिन ये सब प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा उपयोगी होते हैं, हमेशा आते रहते हैं। प्रीपोजिशन का डिटेल हम प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे अबाउट माने के बारे में, इसी में आता है। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन ऐसा वर्ड या वैसा वर्ड जो दो शब्दों, वाक्य, उपवाक्यों को जोड़ता है, यानी कि जो दो शब्दों को जोड़ता हो, या दो वाक्य को जोड़ता हो, दो उपवाक्यों को जोड़ता हो, उसको क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन क्या करता है? शब्दों को, यानी वर्ड को जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस जोड़ने का काम करता है, क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। इसी को हम शब्द, वाक्य और उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम बोले, तो क्या राम और श्याम बोले, उसको जोड़ने के लिए कौन आया? बीच में एंड आया है। एंड जोड़ने के लिए आया, तो यहाँ पर एंड क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजक्शन। एंड क्या होगा? कंजक्शन होगा। क्यों हुआ? क्योंकि दो वर्ड को जोड़ रहा है। आगे बोलेंगे राम गोज टू ए स्कूल एंड श्याम रीड्स ए बुक। राम विद्यालय जाता है और श्याम किताब पढ़ता है, तो एंड क्या किया? बीच में जोड़ने काम किया, और जोड़ने काम किया है, तो यही मेरा क्या होगा? कंजक्शन हो जाएगा। क्लियर है? आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, बट ही वॉज प्लेइंग, लेकिन वह खेल रहा। मैं पढ़ रहा था बट वह खेल रहा था। बट क्या? जोड़ने काम किया है, यानी कि दोनों के बीच में संबंध दिखाने या जोड़ने काम किया है, तो बट मेरा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा, वह कंजक्शन हो जाएगा। क्लियर है? कुछ कंजक्शन नीचे दिया गया, जैसे सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, जैसे एंड माने और माने या, एज माने ज्यों ही, बट माने लेकिन, इफ माने अगर। ये सब कंजक्शन ऐसे हैं जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? ऐसा वर्ड जिससे अचानक आए खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि अचानक आए खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा का बोध होता है। जैसे अचानक कहते हैं ओह क्या बात हो गई, दुख में ओह बड़ी गड़बड़ हो गया, मतलब जो भी दुख की बात का आश्चर्य है, जैसे कहते हैं ओह क्या है, जो भी होता है इस प्रकार से, जो भी होता है जो उसको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। क्लियर है? चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।